एक ऐसा टॉपर होता है कि जो लेट नाइट स्टडी करता है, अदरवाइज मैं खुद परसेंट नहीं लाया हूँ और मैं बहुत बड़े बड़े ज्ञान दे रहा हूँ। तो ये वाले पार्ट में आप लर्निंग वाला पार्ट रखना, स्कूल का असाइनमेंट ये सब जो है वो सब करेगा। दोस्तों आज का वीडियो तो बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि एक स्पेशल पर्सन को मैं यहाँ बुलाने वाला हूँ। बट गाइस कमेंट बॉक्स में एक चीज जरूर मुझे बताना कि इसके बाद एक वीडियो आने वाला है ना, जिस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को एक टॉपर सब्जेक्ट वाइज, हर सब्जेक्ट का अलग अलग, कि हर सब्जेक्ट को किस वाइज आपको रूटीन वाइज प्लानिंग रखना है, उससे रिलेटेड वीडियो लाना है। और तो कौन से सब्जेक्ट का सबसे पहले हम लोग लाए लेके आए, कॉमेंट बॉक्स में उस सब्जेक्ट का नाम जरूर लिख के देना। अब गाइस देखो, एक क्वेश्चन दिमाग में हमेशा आता है कि ये सर, कॉलेज का स्कूल का टाइम हमारा है, स्कूल के बाद हमें क्लासेस जाना है, हमें बाकी चीज़ें करनी है, इवन किसी का फाइनेंशियल कंडीशन नहीं है तो हो सकता है कुछ थोड़ा बहुत छोटी मोटी चीज़ भी करता होगा अपने फाइनेंशियल कंडीशन को संभालने के लिए, करते हैं इस एज में क्योंकि हमारे साथ हुआ है, हमें पता है। तो इन सभी चीज़ों को बैलेंस करते हुए हमें अपना रूटीन कैसे बना के रखना है, और अपना रूटीन अगर अच्छा होगा तो हमारा स्कोर भी बहुत अच्छी तरीके से तैयार होता जाएगा, और स्कोर होगा तो भाई फाइनल रिजल्ट भी अपना अच्छा आएगा। तो इसके लिए हमें एक ऐसे टॉपर को बुलाना पड़ेगा जो टॉपर इसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से आपको बता सकता है, समझा सकता है कि आपका रूटीन कैसा होना चाहिए। तो राहुल सर, राहुल सर से बेटर ऑप्शन तो है ही नहीं भाई, बेटर ऑप्शन है ही नहीं। क्योंकि बताना चाहूंगा कि राहुल सर, आपने इंजीनियरिंग में भी टॉप करके रखा है, आपके जो स्टूडेंट आपसे इंजीनियरिंग में पढ़ रहे हैं वो भी ऑलरेडी टॉपर बन चुके हैं, 100 और 100 भी स्कोर किया हुआ है बच्चों ने, डिप्लोमा में तो बहुत सारे बच्चों ने किया हुआ है। सो आप मुझे बताओ, आपने स्कूल के टाइम क्या मतलब चाय में कॉफी में कुछ ऐड करके पीते थे, जिससे एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच, छह के छह सब्जेक्ट में राहुल सर ने छह के छह सब्जेक्ट में अपने स्कूल में टॉप किया था। और आज भी वो रिकॉर्ड है। लोग कैसे, किसी का एक सब्जेक्ट में रहता है, किसी का दो सब्जेक्ट में, फिर ओवरऑल वो टॉपर बनता है, पर राहुल सर का हर सब्जेक्ट के अंदर हाईएस्ट स्कोर था 10th स्टैंडर्ड के बोर्ड एग्जाम में, और आज भी वो रिकॉर्ड है स्कूल का, वो रिकॉर्ड ब्रेक नहीं हुआ है। जबकि इतना हमारा फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा नहीं था, उन सभी को बैलेंस करने के साथ राहुल सर ने ये कारनामा किया है। तो मुझे लगता है राहुल सर से बेटर ऑप्शन नहीं है। राहुल सर, मैं चाहूंगा बच्चों को ये बताइए कि अगर जिन बच्चों, जो बच्चे अपना रूटीन को बैलेंस करना चाहे, वो 10th स्टैंडर्ड में कैसे बैलेंस करना चाहिए हर चीजों को लेकर। तो गाइस मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ, क्योंकि इस वीडियो का अगर मेन टाइटल अगर आप देखोगे तो फुल डे रूटीन। तो एक टॉपर का पूरे दिन भर का रूटीन क्या होना चाहिए उसके बारे में मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। देखो, दो तरह के टॉपर होते हैं। एक ऐसा टॉपर होता है कि जो लेट नाइट स्टडी करता है, और एक टॉपर ऐसा होता है जो अर्ली मॉर्निंग स्टडी करता है। तो मैं एक ऐसा टॉपर था कि मैं लेट नाइट स्टडी करता था। और अब देखो दोस्तों यहाँ पे, और आपको मेरे इस प्लानिंग पे इसलिए फोकस करना चाहिए दोस्तों, जब स्कूल के टॉपर 80s में रहते थे, अभी कैसे अगर आप अपने स्कूल पे देखोगे तो अगर आपने 10th का रिजल्ट देखा होगा तो 96, 97, 98 तक टॉपर पहुंच जाते हैं। पर एक टाइम ऐसा था, अगर आप अपने पेरेंट्स से पूछोगे तो स्कूल के जो टॉपर रहते थे 10th के, वो 70% तक पहुंचते थे। 70% में स्कूल का टॉपर डिसाइड होता था। उसके बाद 80 के रेंज में टॉपर चलते थे। उस टाइम पे मैंने 94% स्कोर किया था उस टाइम पे। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको मेरी चीज़ों को ध्यान से सुनना होगा और समझना होगा। अभी अगर आप देखोगे तो अभी तो मेरा ऑलरेडी ऑफलाइन बैच है, मैंने 96 97% तक कितने लोग को पहुंचा दिया है, बिना किसी स्पोर्ट्स और ये सब मार्क्स के बिना। मैंने भी बिना किसी स्पोर्ट्स ये सब मार्क्स के बिना 94% स्कोर किया था। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये स्ट्रेटेजी फॉलो करना चाहिए। देखो, अगर किसी भी चीज़ों को आप फॉलो कर रहे हो तो पहले तो उस इंसान ने उस चीज़ को सच में किया है तो आप उसे फॉलो कर सकते हो, अदरवाइज मैं खुद परसेंट नहीं लाया हूँ और मैं बहुत बड़े बड़े ज्ञान दे रहा हूँ। देखो, यूट्यूब प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे बहुत लोग दे सकते हैं, पर सबसे पहला ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जिस पर्सन को आप सुन रहे हो वो पर्सन सच में उसने कुछ अपने लाइफ में सच में किया था कि नहीं किया था। अब देखो दोस्तों, अर्ली मॉर्निंग का मैं जो दे रहा हूँ कि अगर सपोज आप 4 बजे उठ रहे हो, 4 से 5:30 का आपका एक स्लॉट होना चाहिए। और यहाँ पे मैं हमेशा सजेशन दूंगा कि आप साइंस पढ़ो। यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस वाला पार्ट मत करो, साइंस करो, एसएसटी करो, ये जो जहाँ पे लर्निंग है। अभी तो अपने सिलेबस में लर्निंग वाला पार्ट बहुत कम हो गया। जैसे आप मराठी का एप्रिसिएशन लर्न कर सकते हो, स्थूल वाचन लर्न कर सकते हो। तो ये वाले पार्ट में आप लर्निंग वाला पार्ट रखना। देन दोस्तों, इसके बाद आप अपने स्कूल पे गए, अराउंड समझो 1:30 के आसपास सभी लोग अपने घर पे आ जाते हैं। मॉर्निंग में जिनका स्कूल है उनकी मैं बात कर रहा हूँ, मैक्सिमम स्टूडेंट का मॉर्निंग ही है। अब देखो दोस्तों, 2 से 5 का जो रूटीन है ये मैं क्लासेस के लिए आपके रख रहा हूँ, क्योंकि 10th में मोस्टली स्टूडेंट क्लासेस जाते ही है। जो नहीं जाता है तो उस टाइम पे ये यूट्यूब वीडियोस ये सब देखेगा 2 से 5 के बीच में। अब यहाँ पे दोस्तों 5 to 6 मैंने आपको एक रेस्टिंग पॉइंट दिया है कि यहाँ पे आप जो भी आपको करना होगा आप अपने अकॉर्डिंग अपना रेस्ट कर सकते हो।
देन इसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि आपको 6 से जर्नी स्टार्ट करनी चाहिए। 6 से लेके 8:30 तक रोज का एक रूटीन बना लो कि मुझे लर्निंग करना है। बहुत लोग बोलते हैं कि 5-5 मिनट का आप गैप लो, पर मुझे ऐसा लगता है कि इसमें आप गैप लोगे तो गैप बड़ा हो जाएगा। तो 6 से, क्योंकि आपने 1 घंटे का रेस्ट यहाँ पे लिया है, तो 6 से 8:30 के बीच में आपको लर्निंग करना है। चाहे आप एक दिन साइंस का रखो, जैसे मेरे टाइम पे ना लर्निंग हर एक सब्जेक्ट में था, मराठी का भी, हिंदी का भी, उसमें भी बड़े बड़े आंसर्स लर्न करने पड़ते थे। साइंस में अब तो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन सब कुछ आता है, तो उस टाइम पे साइंस में भी बड़े बड़े आंसर्स लर्न करने पड़ते थे। तो उस टाइम पे तो मैं एक लर्निंग का रोज का एक पार्ट रखता था, तो आपको भी मुझे ऐसा लगता है कि ये वाला पार्ट एक रखना चाहिए अप टू फ्राइडे। सैटरडे संडे का रूटीन थोड़ा अलग कर लेना। अब देखो दोस्तों, इसके बाद 8:30 के बाद अब 8:40 से लेके 9:40 तक मुझे ऐसा लगता है कि आपको यहाँ पे मैथ प्रैक्टिस करना चाहिए, रेगुलर रेगुलर मैथ प्रैक्टिस करना चाहिए, ये हमेशा ध्यान रखना। देन इसके बाद 9:40 के बाद आप खाना वाना खाओ, एंड देन दोस्तों इसके बाद 9:40 से मैं आपको समझो 9:40 से मैं आपको 10:30 का टाइम दे रहा हूँ, 10:10 का टाइम दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपको 30 मिनट्स मैंने खाना खाने को दिया, पर इतना टाइम नहीं लगता, अराउंड 20 मिनट्स में हो जाता है, 10 मिनट आप रेस्ट कर सकते हो। एंड इसके बाद 10 से लेकर दोस्तों आप 10:30 तक, मतलब 20 मिनट मैं आपको रोज बोलूंगा कि आप एक लैंग्वेजेस का कंपोजिशन प्रैक्टिस हमेशा रेगुलर करो। एक लैंग्वेजेस का कंपोजिशन प्रैक्टिस मतलब रोज एक का रीडिंग करो एटलीस्ट, जैसे एक दिन हिंदी का कर लो, एक दिन मराठी का कर लो, जिनका जो लैंग्वेजेस है उसके अकॉर्डिंग रोज एक रीड करके कंपोजिशन बुक मार्केट में आता है, खरीद लो उस हिसाब से। अभी जैसे मेरा जो शेड्यूल था, मेरा तो बहुत डेंजर था, क्योंकि मैं खुद मतलब बोल रहा था कि मैं काम भी करता था। तो अभी जैसे 2 से लेके 7 तक मैं ऑलरेडी क्लासेस लेता था, तो ये प्रॉब्लम रहता था। एंड देन दोस्तों इसके बाद 7 से लेके 10 जो है दोस्तों, ये मेरा लर्निंग शेड्यूल रहता था 10। देन इसके बाद 10 से लेके 10 को या 10:15 से मैं बैठता था 15 मिनट में खाना वाना खा के, और यहाँ से दोस्तों इसके बाद 11:30 तक मैं अलजेब्रा प्रैक्टिस करता था, 11:30 से 1 तक मैं ज्योमेट्री प्रैक्टिस करता था। देन दोस्तों इसके बाद 1 से 1:30 मैं हिंदी प्रैक्टिस करता था, 1:30 से 2 मराठी प्रैक्टिस करता था, एंड 2 से 2:30 इंग्लिश प्रैक्टिस करता था। रीज़न ये था कि मेरे को ना यहाँ पे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता था। मैं ये बोलूँगा कि ये आप मत फॉलो करो, क्योंकि मेरा एम अलग था, मैं ऑलरेडी 9th क्लास का भी टॉपर था, तो मेरे को बहुत सारी चीज़ें मेरे दिमाग में थी कि मुझे करना है और मेरे घर को भी संभालना था। बट आपके लिए सबसे अच्छा ये है। हाँ, अब यहाँ पे आप अराउंड 10:30 को ख़त्म करके आप सो सकते हो, क्योंकि आप सुबह 4 बजे उठने वाले हो। पर अगर कोई लेट नाइट स्टडी करता है तो वो कैसे कवर करेगा पता है? वो ये वाला 10:30 के बाद ये जो इसका नुकसान हो रहा है, ये वाला पार्ट वो यहाँ पे कवर अप करेगा। उसके बाद 10:30 के बाद फिर से उसको क्या करना है, आगे के लिए जाना है। 10:30 के बाद उसको ये देखो, ये जो है बस उसका एक्स्ट्रा टाइम यहाँ पे क्या हो जाएगा पता है? 10:40 टू 12:10, यहाँ तक। फिर वो आराम से सोए, सुबह उठ के डायरेक्ट अपने स्कूल को चले जाए, ये वाला पार्ट। तो ये चीज़ का ध्यान रखना। उसका मैथ प्रैक्टिस लास्ट में करते, यहाँ पे वो अभी भी लर्निंग वर्क कर सकता है, नहीं तो ये मॉर्निंग वाला स्टूडेंट यहाँ पे लर्निंग करेगा। तो बस ये चेंजेस है, बाकी कुछ नहीं। अब कभी कभार प्रॉब्लम ये आता है कि स्कूल का असाइनमेंट ये सब जो है वो कब करे सर? तो देखो, मैं हमेशा बोलूंगा कि स्कूल का जो असाइनमेंट ये सब अगर जिस दिन ज़्यादा आ रहा है तो इसमें का आप 1 घंटा कम कर दो, 1 घंटा कम करके उसमें आप कवर करो। और मैं हमेशा क्या करता था पता है, मैक्सिमम स्कूल में ना एक आध लेक्चर ऑफ मिल ही जाता है, तो मैं उसी टाइम पे अपना असाइनमेंट और ये सब चीज़ें कवर कर लेता था। तो अगर कोशिश करो वो संडे और सैटरडे में मैक्सिमम काम कवर करने की कोशिश करो, जिस दिन आपको ज़्यादा टाइम मिले, जैसे वैकेशन हो उसमें आप कवर अप कर दो। तो ये टाइम आपका रेगुलर अगर स्टडी टाइम हो गया तो आपको टॉपर बनने से कोई रोकेगा नहीं। और एक और एम हमेशा रखना, कभी भी टाइम देख के पढ़ने से अच्छा है कि ये देखो कि मैं उतने टाइम में कितने टॉपिक को कवर कर रहा हूँ, ये भी बहुत मायने रखता है। तो वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। आपको किस तरह से मेरा एक प्लानिंग लगा आप मुझे बता सकते हो। जय हिंद।